और हमने कोई रात में तो 4 जुलाई को हुआ क्या तो पता लगा मेरी काफी 4 तारीख को ही शुरू हुआ। इसलिए हमने सही नहीं हुआ यहाँ प्रधानमंत्री जी आए लेकिन उस वक्त जल्दी जल्दी वाला था आज से टाइम 4 बजे आज शाम 4 बजे उनकी मंगल में पूरे विश्व में लाभ पहुंचता है। थोड़ी बढ़वाए आज टाइम 4 बजे से श्री जी महाराज तुम दे रहे हो कि हम दे रहे हैं? अरे इसको मत पकड़ो, दोनों छोड़ा। ये 2 बार बोल दिया उन्होंने, सबको निकाल देंगे बाहर। अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अस्पताल में मंदिर हम लोग उस बात को धर्म पर बैठे हैं जहाँ लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। उस बात को धर्म पर बैठे हैं जिसका कोई हिंदुस्तान की बात होते हैं। मेरे साथ हमें धर्म में साधुओं को बना दीजिए। महीने में एक बार शनिवार शुरू करेंगे, हम सारे के काम करते हैं। भगवान के घर से दोनों हाथ विजय शांत बैठना, इसमें बिल्कुल भी नहीं टोकना। बीच में होती है तो मैं हेलो, थोड़ा साइड हो जाओ यार, थोड़ा साइड खड़े हो जाओ। जब आपको जरूरी है, हम को नहीं जाना। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला है, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें।
टेंशन की बात को ना बोले, ताकि गलत अखबार ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा है। हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, वैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए। अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं। उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं। अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए। हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे। पर भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो हो, उसकी विजय नहीं होती है। भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते, 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बात बाका नहीं हो सकता। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया, तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे बैठ गए, अपन ज्यों के त्यों है, उनका जो हुआ वो हो जाने, पर भैया अपन तो ज्यों के त्यों हैं और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। राम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। हमको बहुत मन में दुख लगा, इसलिए
आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर, यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी में दुख आए तो दुख तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरण व्यक्त सोई, जही विधि लिखा सो तही विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं। हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो, उनका नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा, इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहाँ दुकानदार हैं सब दुकानदार पॉलीथीन पर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया, तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, थोड़ा मोड़ा तो लगेगा। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते, अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। और वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की। ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी रक्षा वाला जो करते रहते हैं, खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल में ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके, कल के उत्सव को, जन्मदिन का उत्सव है उसको बहुत सुंदर किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत मंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा दूसरे पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, और तुम्हें पीर सब धर्म की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ा नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। चरणों में अति के माध्यम से नहीं लगा देंगे तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा न हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप लें। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना। तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, यही ठगनी के बारे मैं कहता। हनुमान जी के घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है।
हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती। मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती। सूरदास पग गाकर भगवान के नाम हो जाते। तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस ना लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता तो धीरेन्द्र नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं होगा। बागेश्वर धाम की, जय शास्त्री की। बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना। बोलते वो हैं जो कहूँ हमारे पास आए तो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार है। और वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे चाहे उसकी कीमत में कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार को त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यही आ गए और यहाँ इतने व्यस्त हो गए। तो माता जी को परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा, क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। इब्राहिम ने हमें जन्म दिया, इब्राहिम जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम में 600 की मारना। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ झूठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का उत्सव है, उसको बहुत सुन्न किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब धर्म की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोले,
फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा हो। तो जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकें। हमारा प्रण है कि जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते थे। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य बन रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे, पर भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, VIP की ठटली के बारे न कटा। हनुमान जी का घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती, मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस न लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता। हमको भी बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में।
बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कहूँ हमारे पास आए नहीं, वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला टांग। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अटक रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर नाम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सीता जी की भी नहीं। उन्हें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ा। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं हैं और हर पल साथ हैं।
मुसीबत से निकाल देते, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, पर सत्य परास्त नहीं होता है।